नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, चुनाव की तिथियां भी नज़दीक। 10 फरवरी से पहले चरण का मतदान है, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता है तो मुद्दों की बात होती है, चाहे सत्ताधारी दल हो चाहे विपक्षी दल हो। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मास्टर स्ट्रोक खेला है, उसको लेकर एक शिक्षक जगत में और समाज में एक अच्छा एटमॉस्फेयर है। और जो रिटायर्ड शिक्षक हैं और जो रिटायर्ड जो अधिकारी हैं वो इस मास्टर स्ट्रोक से काफ़ी खुश हैं। आज इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश यादव जी हैं। शिक्षक सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। चुनाव में कितना इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है आप लोग? सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि जो आज आप पुरानी पेंशन की बातें उठाई। देखिए, शिक्षक समाज इस पेंशन से एक बुढ़ापे की लाठी समझता है कि जब आज मेरे पैरों में, मेरे शरीर में जान है, तब तक मैं देश का, प्रदेश का, जनता का सेवा करता हूं। और जब मैं बुढ़ापा हो जाऊंगा तो मुझे जो मेरी रास मिलेगी, तो मैं जब उस समय कोई नहीं होता है तो वही एक बुढ़ापे की लाठी होती है जो हम अपनी जीविकोपार्जन कर लेंगे। और पुरानी पेंशन एक इतनी बड़ी मुद्दा है कि देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2004 से इस पेंशन को ख़त्म की है, पूरे देश में शिक्षक हो चाहे कर्मचारी हो, सबके मन में हमेशा कुंठित भावना रही है। और जब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पुरानी पेंशन को इस प्रदेश में लागू करने की घोषणा की है, पूरे प्रदेश के शिक्षक और कर्मचारियों में इतने ज़्यादा उत्साह है, इतने उल्लास हैं कि पूरे प्रदेश में वह प्रतिबद्ध हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाऊंगा। और आने वाले समय में 2024 में भी यहाँ से सांसद को जिताकर पूरे देश में समाजवादी पार्टी को खड़ा किया जाएगा। जैसे पुरानी पेंशन पूरे देश की समस्या है और यह पूरे देश में लागू होगा। और इस समय आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी को एक पूरे प्रदेश में शिक्षक और चाहे साथी चाहे कर्मचारी हो, एकदम मन बना लिया है कि इसको उखाड़ के फेंकना है। और घर घर जन जन पूरे शिक्षक लग गए हैं। सर एक चीज़ ये बताइए कि बीजेपी कह रही है कि ये जो अखिलेश जी का मास्टर स्ट्रोक समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं और जो लोग कह रहे हैं ये चुनावी स्टंट तो नहीं है, बीजेपी लगातार ये आरोप लगा। देखिए, जिसको कुछ नहीं करना है वो बड़ी बड़ी बातें करे कि मुझे यह स्टैंड है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक ऐसा पत्थर पे दूब जमाया था जो कभी शिक्षक साथी या कोई भी नहीं सोचा था कि वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय भी दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने मानदेय देने की शुरुआत की और वो भी उन्होंने ट्रेजरी से देना शुरुआत किया कि जैसे कि उनका नियमबद्ध से दिया। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उसे भी समाप्त कर दिया। इसके पहले आप देखिए, वित्त शिक्षा मित्र को भी उन्होंने नियुक्त किया था और जैसे ही सरकार बनी शिक्षा मित्र की नियुक्ति भी समाप्त कर दी गई। और पूरे प्रदेश में 2000 के ऊपर शिक्षा मित्र ने कोई फांसी लगा लिया, आत्महत्या कर लिया। लेकिन यह सरकार आज तक इस पे कुछ भी नहीं किया। क्या लगता है अगर समाजवादी पार्टी की 22 में सरकार बन रही है तो जो शिक्षा मित्र के लिए बात आप कर रहे हैं और जो उनके लिए क्या फिर से जो 12 से 17 के बीच में शिक्षा मित्रों की जैसे सैलरी बढ़ा के उन्हें आगे बढ़ाया गया था, लेकिन सरकार आने के बाद फिर उनके साथ अन्याय हुआ, फिर क्या उन्हें न्याय मिलेगा? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह कह दिया है कि जब मेरी सरकार बनेगी तो वित्त विहीन को मानदेय दिया जाएगा, पुरानी पेंशन को शुरुआत की जाएगी और कैशलेस शिक्षक चाहे कर्मचारी हों उनको चिकित्सकीय माने कैशलेस सुविधा दी जाएगी। और जो शिक्षा मित्र जो बीच में गैप हुआ है, उन्होंने यह साफ कर दिया है कि उनकी पूरी शिक्षा वहाँ से जोड़ी जाएगी सर्विस काल, और जो बीच में गैप हुआ है उसका पूरा मानदेय जोड़ के दिया जाएगा शिक्षा मित्रों को। अच्छा सर, बीजेपी ने, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने हमारी पूरे पेंशन को ख़त्म कर दिया, उसके बाद जो गाइडलाइन आई, क्या उस गाइडलाइन से लोग सेटिस्फाई नहीं थे? देखिए, जो इसके पहले न्यू पेंशन लगाए हैं, अब न्यू पेंशन आप देख ही रहे हैं कि किसी भी पूरे देश में कितने ऐसे उद्योगपति हैं कि जो गुजरात से कंपनी को लोन लेके, बैंकों से लोन लेके और यहाँ से विदेश भाग जाते हैं। और यह हम लोगों का जो पेंशन है शेयर मार्केट पे है। आज हम लोग जो पैसा वहाँ जमा कर रहा हूँ, कल वहाँ का शेयर मार्केट जीरो हो जाए
तो अभी हम लोगों के बीच के शिक्षक साथी रिटायर हुए हैं तो 2000 केवल उनको पेंशन मिलता है, मात्र 2000 मिलता है। तो यह सारे शिक्षक साथी प्रतिबद्ध हैं कि इसको किसी भी तरह से समाप्त करके और समाजवादी पार्टी को हम लोग लाएंगे। हम लोगों की पेंशन बहाल होगी। पूरे प्रदेश में आप देख लीजिए, शिक्षक हो चाहे कर्मचारी चाहे किसी भी जात का हो, वह मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से किसी भी तरह से उखाड़ के फेंकना है। एक लास्ट सवाल आपसे, आप लोग शिक्षक हैं और जिस तरह से आप सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि वीडियो पानी की तरह तैर रहा है, जिस तरह से इलाहाबाद में एनटीपीसी का रिजल्ट आने के बाद जिस तरह छात्रों ने प्रदर्शन किया प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे, उसके बाद पुलिस जिस तरह से उन पर उनके हॉस्टलों में घुसकर छोटा भगाड़ा, उनके जो छोटे छोटे लॉस थे वहाँ पे घुसकर जिस बर्बरता से उनके साथ कार्रवाई की है, उनके दरवाजे तोड़ के उन्हें निकाले गए हैं, एक आतंकवादी की तरह उनके साथ दुरुपयोग किया गया है, उसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, युवा इस समय एकदम मन बना लिया है। जिस तरह से यह हम पूरा शिक्षक समाज पूरे प्रदेश का इसकी निंदा करता है कि जो अपनी मांगे मांग रहे हैं। अभी आप देखें, टेट की परीक्षा हुआ, पेपर आउट हुआ और इस बार परीक्षा कराए, मैंने परीक्षार्थी सेंटर पर पहुंच भी नहीं पाए। इसके पहले जो भी इन्होंने परीक्षा कराए किसी की भी रिजल्ट नहीं आया, किसी का पेपर आउट हुआ। जिसके पास पैसा है पैसा दे के नौकरी लिया और जो नहीं है तो पेपर आउट करके किसी भी तरह से इसको याद जिनको नहीं करना था उसको निलंबित कर दिए, कोर्ट में पड़ा है। पूरे 5 साल जो बच्चे हैं केवल पढ़ाई किए और एक भी कहीं भी भर्ती नहीं हुआ। तो ये एकदम युवा मन बना के खड़ा है इस सरकार को उखाड़ फेंकने में। संजय जी, आपसे भी एक सवाल, पुरानी पेंशन बहाली योजना कितना मास्टर स्ट्रोक साबित होगा उत्तर प्रदेश में? ये आपसे अभी पहले तो सबसे पहले धन्यवाद आपको, लेकिन ये हमारे नेता डॉक्टर सुरेश यादव जी ने अभी आपको बता दिया है कि पुरानी पेंशन का सवाल हो, चाहे विधविहीनों को सम्मानजनक मानदेन देने का सवाल हो, चाहे शिक्षक कर्मचारियों को कैशलेस का सवाल हो, जिसको अभी हम लोग एक ही गाड़ी में दोनों लोग थे, आ रहे थे। आपने कहा कि जिसको भारतीय जनता पार्टी कभी सपने में नहीं सोची होगी, शिक्षक समाज आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस फैसले से और पिछला इतिहास रहा है, चाहे वह नेताजी का इतिहास रहा हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का इतिहास रहा हो, कि जब जब सरकार आई है और जिन जिन वादों को उन्होंने किया है उसको पूरा करने का काम किया है। इसलिए हमारे नेता आदरणीय डॉक्टर मान सिंह यादव को भरोसा है और उनके नेतृत्व में पूरा समाजवादी शिक्षक सभा को भरोसा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो शिक्षकों की कायाकल्प हो जाएगी। कितने महीनों के अंदर लगता है कि सरकार बनी तो पुरानी पेंशन बहाली की योजना जो है ये इस पे कार्य शुरू हो जाएगा या कब तक ये लागू हो जाएगी? यह राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का मामला है, किस तरह से उसको लागू करेंगे। अब वह हम लोगों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन लागू होना तय है क्योंकि उनके बातों में दम है, उनका पुराना इतिहास जिसको आप भी जानते होंगे भली भांति, इसलिए हमको भरोसा है अपने नेता पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे डॉक्टर सुरेश यादव जी, शिक्षक सभा के जिला प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और सीधा साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है वो सरकार बनने के बाद उस पर कार्य शुरू होगा और जल्द से जल्द लागू करने का हम लोग प्रयास करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।